पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, हमने आपके लिए एक और चैनल स्टार्ट किया है जहां आपको इससे भी तगड़ी तगड़ी मूवीज एक्सप्लेनेशन पाएंगी। सो इस नए चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद फटाफट से जाके उस चैनल को भी सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और फ्री के मजे उठाओ। मूवी की शुरुआत में हम नतालिया नाम की एक सुंदर लड़की को देखते हैं जो अभी मनाली घूमने के लिए निकली हुई थी, पर सडनली ऊपर से पहाड़ गिरने लगते हैं, जिस वजह से नतालिया अपने आप को बचाने के लिए गाड़ी यहाँ मोड़ती है और इसी चक्कर में उसकी गाड़ी नीचे खाई में जा गिरती है और एक पहाड़ी पे अटक जाती है। फिर हम रॉक को देखते हैं जो फायर डिपार्टमेंट में एक पायलट का काम करते हैं और वो इस लड़की को यहाँ बचाने के लिए आते हैं, इसलिए वो अपने चॉपर से एक मेंबर को नीचे भेजते हैं और वो मेंबर गाड़ी को चारों तरफ से रस्सी से बांध लेता है, लेकिन गाड़ी काफी भारी होने के कारण ऊपर नहीं खिंच पा रही थी और गाड़ी हिलने के कारण नीचे गिरने वाली थी। इसलिए रॉक नतालिया को बचाने के लिए खुद नीचे आता है और जैसा कि हम सबको पता है कि रॉक भाई साहब कोई काम करे और वो होना, तो फाइनली वो उस लड़की को बचा लेते हैं। इसके बाद हमें कैलिफोर्निया का एक रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है जहाँ एक सीनियर रिसर्चर अपने स्टूडेंट्स के साथ अपनी कंट्री के स्टूडेंट्स को दुनिया में आए बड़े बड़े अर्थक्वेक के बारे में बता रहे थे, जिसमें से 1964 में घटा अमेरिका में एक इतना प्रभावकारी था कि वो हिरोशिमा में गिरे एटम बम से भी कई गुना अधिक शक्तिशाली था। इसके बाद वो स्टूडेंट्स को एक जरूरी जानकारी देते हैं। वो बताते हैं कैलिफोर्निया सैन एंड्रेस फॉल्ट लाइन दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच स्थित है, इसलिए हमारी रिसर्च बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अर्थक्वेक के झटके को पहले ही इसके बाद लॉरेंस को एक डैम के पास कुछ झटके महसूस होते हैं, इसलिए वो अपने एक कलीग पा के साथ उन भूकंप के झटके को स्टडी करने के लिए निकल जाते हैं। रॉक का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ रॉक अपनी पत्नी एमा के साथ डाइवोर्स होने के दिनों से गुजर रहा है और इन दोनों की एक बेटी प्लेग भी होती है जो एमा के नए बॉयफ्रेंड डैनियल के घर रहती है। और इधर लॉरेंस पा के साथ उस डैम पे पहुंच चुका था जहाँ भूकंप आया था और ये दोनों उसकी रिसर्च ही कर रहे थे कि अचानक से उसे अपने डिवाइस पे सडन स्पाइक्स डिटेक्ट होता है, जिसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि धरती पे बहुत बड़ा विशालकाय भूकंप आ रखा है और सारी चीजें ऐसे हिल रही है मानो कि कोई कागज ला रहा हो। और इस भूकंप की वजह से डैम की विशालकाय दीवारों में भी दरार पड़ने लगती है और उस डैम के ब्रिज पे मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। और अब इस डैम की दीवारें टूटने वाली ही थी, पर पाँच जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के वहाँ से भागने ही लगता है। पर वो वहाँ एक छोटी बच्ची को फंसे हुए देखता है, इसलिए वो उसे उठा के बचाने के लिए भागने लगता है और इस बच्ची को बचाने के चक्कर में वो बेचारा खुद मारा जाता है। यानी वो उस लड़की को तो बचा लेता है लेकिन उसका खुद का पैर एक सरिये की वजह से लहूलुहान हो जाता है और तभी बांध भी पूरी तरह टूट जाता है और उस बांध की विशालकाय जलधारा में जाने कहाँ खो जाता है। और इस महाबवंडर के बाद तुरंत रॉक को वापस आने के लिए मैसेज आता है और यहाँ डैनियल प्लेग के साथ किसी काम के लिए सैन फ्रांसिस्को जा रहे थे। यहाँ प्लेग की मुलाकात एक लड़के बेन और उसके छोटे भाई ओली से होती है और वहीं दूसरी तरफ हमें एक रिपोर्टर दिखाई जाती है जो उस भूकंप के बारे में जानने की कोशिश करती है कि तभी उन्हें सैन एंड्रेस फॉल्ट लाइन में कुछ भूकंप की लाइन डिटेक्ट होती है और इसकी रिसर्च से लॉरेंस समझ पाता है कि इस लाइन पे बना पूरा शहर जल्द ही भूकंप की चपेट में आने वाला है और इसे वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की पब्लिक को इन्फॉर्म करने तक का टाइम नहीं मिलता। और यहाँ हम एमा को देखते हैं जो लॉस एंजलिस में एक काफी बढ़िया रेस्टोरेंट के अंदर लंच कर रही होती है और पल भर में देखते ही देखते वो पूरी बिल्डिंग भूकंप के झटकों में कांपने लगती है और एमा पे आए खतरे के बारे में जैसे ही रॉक को पता चलता है वो उसे बचाने के लिए उसकी तरफ निकल पड़ता है। और वहाँ प्लेग अभी भी सैन फ्रांसिस्को में डैनियल के साथ होती है और ये दोनों लोग यहाँ से निकलने वाले ही होते हैं कि इनकी कार भी भूकंप के झटके से बने एक गड्ढे में चली जाती है जिसमें प्लेग और डैनियल दोनों फंस जाते हैं। लेकिन कैसे भी करके डैनियल तो बाहर निकल आता है और वो प्लेग को बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन मलबा इतना ज्यादा था वो प्लेग को नहीं बचा पाता और वो उसे बोलता तुम यही 1 मिनट रुकना, मैं बाहर कहीं से हेल्प लेके आता हूँ। और जैसे ही डैनियल बाहर आके इस बारे में एक गार्ड से बात कर रहा था कि बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस गार्ड के बिल्कुल ऊपर आके गिरता है और उसकी वही चटनी बन जाती है, जिसे देख के डैनियल प्लेग को बचाने के भूल जाता है और वो सोचता कि पहले मैं अपनी जान बचाऊं और वो खुद यहाँ से भाग जाता है प्लेग को वहीं फंसा हुआ छोड़ के। पर बेन डैनियल और उस गार्ड की इस बात को सुन लेता है और वो भाग के प्लेग को बचाने के लिए नीचे पार्किंग में जाता है। और यहाँ लॉस एंजलिस में भूकंप रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पल भर में ढह जा रही थी, जमीन के अंदर घुसे जा रही थी, मानो कि भगवान शिव आज मानवता को ही खत्म करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा था इस भयानक मंजर को देख के। और यहाँ एमा भी भागने की कोशिश करती है और वो एक डोर ओपन करती है और वो देखती है उस बिल्डिंग की बगल वाली सारी बिल्डिंग्स गिर चुकी है और वो बस एक कदम दूर थी अपनी मौत से और इसलिए वो जल्दी से उस गेट को बंद कर देती है और वो भाग करके बचते बचाते बिल्डिंग के टॉप पे पहुंच जाती है। लेकिन बदकिस्मती से अब उसकी बिल्डिंग के भी चीतले चीतले उड़ना शुरू हो चुके थे। लेकिन रॉक यानी कि एमा का हस्बैंड टाइम रहते वहाँ पहुंच जाता है और वो उसे बचाने के लिए नीचे एक सपोर्टर लोहे के साथ रस्सी डालता है और बिल्डिंग गिरने से पहले ही वो उस रस्सी को पकड़ लेती और फाइनली रॉक उसे बचा लेता है। लेकिन अब खुद रॉक का चॉपर एक बिल्डिंग के नीचे आते आते बच जाता है और वो बाल बाल बचते हैं। और
यहाँ पीछे हम पूरे शहर को देखते जो अब पल भर में पूरा शहर शमशान घाट बन चुका था, जहाँ चंद मिनटों पहले बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हुआ करती थी। और इधर बेन और ओली को प्लेग को बचाने में काफी मुश्किल हो रही थी और वो किसी भी पल मलबे की वजह से और नीचे गिर सकती थी। पर कैसे भी करके ये दोनों भाई प्लेग को बचा लेते हैं और उस बिल्डिंग से बाहर ले आते हैं। और यहाँ भी इनकी जान सुरक्षित नहीं होती और ये अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। एक सेफ जगह पे पहुँचने के बाद प्लेग तुरंत अपने डैड रॉक को अपने सेफ होने के बारे में बताती है और रॉक उन्हें बोलता कि मैं जल्दी बेटे तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और यहाँ लॉरेंस को एक और बुरी खबर मिलती है। वो देखता है कि भूकंप अभी खत्म नहीं हुआ है और अभी तो इससे भी बड़े और खतरनाक झटके बाकी हैं। और इधर हम डैनियल को देखते हैं जो अभी तक भूकंप में सरवाइव कर रहा था, पर अब जो भूकंप के झटके आए थे उससे डैनियल की रूह कांप जाती है और अब गिरती हुई बिल्डिंग का मलबा उनकी तरफ आने लगता है। और डैनियल इतना खराब आदमी होता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए दूसरे मासूम आदमियों को उस मलबे के ढेर में फेंक देता है। और इधर एमा और रॉक जो प्लेग को बचाने के लिए आ रहे थे उनका चॉपर रास्ते में ही धोखा दे देता है। पर रॉक तो रॉक है, वो चॉपर को सेफली लैंड करवाने की कोशिश करता है, लेकिन चॉपर की पंखड़ी एक पोल से टकराने के कारण उनका लेकिन खुदकिस्मती से ये दोनों लोग बच जाते हैं। फिर ये दोनों लोग एक कार चोरी करके अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। और यहाँ लॉरेंस उस रिपोर्टर के थ्रू जनता को एक और आने वाले बहुत भयंकर तूफान के बारे में इत्तला करते हैं कि सैन फ्रांसिस्को के लोगों को अभी एक और बड़े भूकंप से लड़ना होगा। इसलिए वो लोगों को सलाह देते हुए बोलता है कि जल्द से जल्द तुम लोग ये शहर छोड़कर चले जाओ। और इधर ये दोनों लोग भूकंप के कारण धरती दो हिस्सों में फट जाती है और ये दोनों लोग उसी विशालकाय गड्ढे में गिरने वाले ही होते हैं पर बच जाते हैं। और ये देखते हैं कि ये लाइन तो बहुत बड़ी ना जाने कहां तक है, इसलिए अब इनका गाड़ी से आगे जाना तो नामुमकिन है। और इस बार रॉक फिर से एक बार कैसे भी करके छोटे प्लान का जुगाड़ कर लेता है और ये दोनों लोग सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल जाते हैं। और इधर ये तीनों लोग भी रॉक की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि अब वो लोकेशन तो पूरी तरह तबाह हो चुकी है और इसीलिए प्लेग इन दोनों के साथ किसी भी ऊंची जगह जाने का ट्राई करती है ताकि इसके पिताजी इन तीनों को देख पाए। एमा और रॉक सैन फ्रांसिस्को पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ प्लेन लैंड करने के लिए बिल्कुल भी जमीन नहीं बची थी और इसलिए अब और कोई रास्ता ना होने के कारण रॉक एमा को लेके उड़ते हुए प्लेन से डाइव कर देता है। और यहाँ भी भूकंप अभी रुका नहीं था और बिल्डिंग्स एक के बाद एक जमीन के अंदर ना जाने कहां गायब होती जा रही थी। साथ ही हम देखते हैं कि पूरी शहर की जमीन किसी समुद्री लहर की तरह कपकपा रही है, हिल रही है। और इस विशालकाय अर्थक्वेक के बीच पहुंचने के बाद रॉक वहाँ लोगों को बचाने में उनकी हेल्प करता है, लेकिन कुछ देर बाद वो महसूस करता है कि शहर की बहुत ज्यादा हालत बुरी हो चुकी है और अब वो अपनी बेटी के पास कैसे पहुंचेगा। और इसलिए रॉक इस बार शहर के दूसरी साइड जाने के लिए बोट का सहारा लेता है। और इधर ये तीनों लोग भी एक साथ भूकंप से लड़ रहे होते हैं। और इस मूवी का सबसे विशालकाय, सबसे खतरनाक, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मजेदार सीन तो अब आता है। मतलब अभी तक तो भूकंप बस जमीन में था, लेकिन अब तो उससे भी बड़ी मुसीबत सुनामी आने वाली थी। और इधर एमा और रॉक भी अपनी बेटी को बचाने के लिए बोट से निकल चुके थे और इधर इन तीनों ने भी रेडियो पे सुनामी आने का ऐलान सुन लिया था और उससे बचने के लिए ये लोग एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के बेसमेंट में चले जाते हैं। और इधर हम रॉक और एमा को देखते हैं जो बोट से आगे बढ़े जा रहे हैं और साथ ही हम देखते हैं कि उस टाइम उस नदी में और भी बोट्स होती हैं और उन बोट्स के सामने एक बहुत बड़ी विशालकाय सुनामी बनती हुई आ रही थी। और अब ये लोग पीछे भी नहीं हट सकते थे क्योंकि ये लोग उस विशालकाय लहर के अपने ऊपर गिरने से पहले ही उसे पार कर लेना चाहते थे। और सभी बोट वाले लोग अपनी जिंदगी को हाथ पे रख के उस लहर को पार करने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग तो उस लहर को पार कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उस लहर में ही मारे जाते हैं। लेकिन रॉक तो रॉक है, वो तो इस लहर को भी पार कर जाता है। हालांकि रे की बोट एक कार्गो शिप के नीचे दबने वाली थी, लेकिन वो खुद को कैसे भी करके बचा लेता है। और ये विशालकाय सुनामी एक बहुत बड़ी शिप को गोल्डन ब्रिज के ऊपर ऐसे पलटती है जैसे कि एक पेंसिल किसी ने फेंक दी हो। पर इस बार डैनियल एक कंटेनर के नीचे दब जाता है और मर जाता है। और अब ये लहरें शहर की तरफ बढ़ने लगती है और उसके रास्ते में आने वाली सारी चीजें वो तबाह करती जाती है। और ना जाने कितने बेगुनाह लोग, मासूम औरतें, बच्चे इन लहरों में फंस के मारे जाते हैं। और पल भर में ये लहरें पूरे शहर को शमशान घाट बना देती हैं। और इधर ये तीनों बच्चे भी एक ऊंची बिल्डिंग में पहुंच चुके थे, लेकिन इनकी ऊंचाई पूरी नहीं पड़ती और इनकी बिल्डिंग भी इस सुनामी में बह जाती है। पर इस बार भी ये बच्चे कैसे भी करके सर्वाइव कर जाते हैं। और इधर रॉक बोट के थ्रू अपने बच्चों को ढूंढ रहा था, पर इसे यहाँ बस पूरी तरह तबाही दिखाई दे रही थी। पर जैसे तैसे करके ये दोनों लोग एक दूसरे को देख लेते हैं। पर उसी पल वो बिल्डिंग नीचे जमीन में धंसने लगती है और पानी पूरी बिल्डिंग में घुस जाता है। अब ये दोनों भाई तो वहाँ से बच निकलते, लेकिन प्लेग बिल्डिंग के एक हिस्से में फंस जाती है जहाँ पानी पूरी तरह भर चुका था। अब रॉक तुरंत अपनी बेटी को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन जिस रूम में वो होती है वहाँ डोर बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है और वो उसे नहीं बचा पाता। पर हमें पता है कि रॉक तो रॉक है, वो कैसे भी करके दरवाजा तोड़ देता है और अपनी बेटी को बचा लाता है। और इस तरह रॉक इन तीनों
तीनों बच्चों को रेस्क्यू कर लेता है और बाय लकली अब भूकंप पूरी तरह खत्म हो चुका था और पूरे शहर में आर्मी वाले लोगों को रेस्क्यू करना शुरू कर देते हैं, खाना पीना बांटना शुरू कर देते हैं और अब रॉक का परिवार और उसके साथ 2 लड़के भी सारे सेफली जगह पे पहुंच जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि पूरा शहर तहस नहस हो चुका है, लेकिन गोल्डन ब्रिज पे लहराता अभी भी उनके देश का फ्लैग उनके अंदर सब कुछ ठीक होने का जुनून भरता है और इस तरह हमारी मूवी का एंड यही होता है। सो दोस्तों मूवी कैसी लगी फटाफट कमेंट करके बताओ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।